चलिए, तो अब है यहाँ पे आज अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि 99 नंबर का संविधान संशोधन क्यों किया गया, तो उसमें एनजेक बनाने का बात किया गया था। ठीक है, एनजेक एनजेक का क्या होता है मतलब, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जज की नियुक्ति करने वाला एक कमेटी बनाया गया था। ठीक है, 99 नंबर में, ठीक है ना, सॉरी, एनजेक जो बनाया गया था 98 नंबर वाला में। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन जो जज की नियुक्ति करे। लेकिन 99 नंबर में कहा कि किया गया था, जो एनजेक बना था ना उसको समाप्त कर दिया गया। बोला गया कि जो जज की नियुक्ति करने वाला जो कमेटी बना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया तो इसको क्या कर दिया, इस आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो पहले 98 में बना था, फिर 99 में क्या किया, समाप्त। 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किया गया, तो इससे क्या किया गया ना कि जो जो दल बदल होता है, एक दल से आदमी दूसरे दल में जाता है, वो ना हो, इसके लिए हमारे संविधान में 52 नंबर के संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची यानी कि 10 शेड्यूल जोड़ा गया कि इसमें कोई दल अब कोई आदमी एक अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में जल्दी नहीं जा सकता। उसके बाद और इसमें क्या किया गया था, इसमें लोकसभा लोकसभा स्पीकर होता है उसके शक्ति को और बढ़ा दिया गया था। क्यों, क्योंकि दल बदल के आधार पे किसी पार्टी को अयोग्य है कि नहीं कोई आदमी, उसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो यही किया गया था। ठीक है, अब है यहाँ पे ये, हाँ तो कल यहाँ पे थे हम बता रहे थे कि एक साथ 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, एक 74 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 73rd और 74 दोनों हुआ था 1991 में, 1991 में, सॉरी 1982 में हुआ था, और 1993 से क्या हुआ, लागू हुआ। अब जो 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह पंचायत से संबंधित है, और 74 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो नगर निगम से संबंधित था। अब यहाँ पे एक सवाल दिया था, अब यहाँ पे एक सवाल आया था, तो ये सवाल आया था यहाँ पे कि पहला बोल रहा है कि किसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, 73rd वाले के बारे में, यानी कि ये पंचायत के बारे में पूछना चाह रहा है। तो बोल रहा है इसमें क्या ये इस बात का प्रोविजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, नहीं। अरे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहाँ बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कहाँ रहता है, गांव में कि नगर में, शहर में ना रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात 74 वाले में किया गया था, ना कि 73 वाले में। और वो आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 243 ZD, तो ऐसे ही कट गया। और हम तुमसे वो सवाल पूछ रहे, कल आर्टिकल नंबर 243ZH बताए थे, इसमें किसका बात लिखा गया था, हाँ से ही है, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो पढ़ा ना, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, बिल्कुल इस बात 73 में भी है, 74 में भी है, राज्य का जो चुनाव निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, हाँ ये भी बात दोनों में है, राज्य वित्त आयोग का स्थापना की भी बात 73 में भी है और 74 में भी है, मतलब पैसा मिलेगा नगर निगम को भी और पंचायत को भी। अभी यहाँ पर 100वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था, बताया गया 100वां क्यों किया गया था, 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र किसको दिया गया, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत ले लिया, अब भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया, 100वां में हुआ था। जो तुम पाकिस्तान किए थे उस किस में हुआ था, 9वां में। ठीक है, एक सेकंड, अब यहाँ पे आते हैं 79 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हो गया था, तो इसमें क्या हुआ था, जो ST/ST का आरक्षण है उसको फिर से 10 साल बढ़ाया दिया गया 79 से। पहली बार कब बढ़ाया गया था ST/ST का आरक्षण 10 साल, याद कराए थे, आओ तुम्हारा आरक्षण बढ़ाते हैं, अभी भी बोल दो, आओ से क्या याद कराए थे, 8, फिर 79 में भी बढ़ाया गया था, 79 में इसको एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन का भी बात कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे लेटेस्ट अभी जो आरक्षण अभी किया गया था 106वां नंबर का 2023 में, इसमें क्या था, महिला आरक्षण की बात कहा गया था। तो 106वां नंबर का संविधान संशोधन से महिला आरक्षण की बात कहा गया था। अब तुमको बिल बोले कि बिल नंबर कितना था, 128वां, कैसे याद कर सकते हो, तो 6
इसमें प्लस 2 जोड़ दो तो 128वां हो जाएगा। बिल नंबर 128वां, मतलब संविधान संशोधन 106वां है लेकिन बिल नंबर क्या है 128वां। देखो बिल और संविधान संशोधन जैसे इसी को लाया गया था बहुत पहले लेकिन पास नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, बहुत सारा तुमको क्या किया गया। अच्छा ये पारित कब हुआ था 28 सितंबर 2023 में, ठीक है। अच्छा इसमें क्या किया गया, इसमें बहुत सारा प्रोविज़न जोड़ा गया, ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रोविज़न जोड़ा गया। तुमको क्या किया गया कि 1/3 सीट है, 1 सीट महिलाओं के लिए 1/3 सीट है वो लोकसभा में और विधानसभा में राजनीति में आरक्षण की बात कही गई। मतलब कि अब एमपी या एमएलए जो होगा उसमें से 1/3 कौन बनेगी, 3 में से एक आदमी महिला बनेगी, ये रिजर्व कर दिया गया, ठीक है, महिला बनेगी, ठीक है। अब उसके ठीक है ये चीज़ हो गया। 50% नहीं, बात हुआ था 50% लागू करने के लिए रिजर्व, लेकिन 1/3 अभी लागू किया गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारा हमको संविधान में परिवर्तन किया गया कि जैसे कि 239 AA यहाँ पे क्या है, ये दिल्ली में महिलाओं का, दिल्ली क्या है कि यूटी है, तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ संशोधन करना होगा ना आरक्षण देने के लिए तो 239 AA में हमको बदलाव करना पड़ेगा। लोकसभा सीट का बात किस में होता है 330 में। अब महिला के लिए ए जोड़ दिया गया, मतलब अब महिला के आरक्षण की बात कर दिया गया। फिर से विधानसभा का बात किस में होता है आरक्षण का, तो 332 में ए जोड़ दिया गया तो मतलब महिला का बात कर दिया गया। अब 334 में क्या है आरक्षण की बात है कितना अवधि की, लेकिन ए जोड़ दिया गया, मतलब कि महिला के जो आरक्षण हुआ ना तो ये हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं दिया गया, बोला गया 15 साल के लिए ही दिया गया, 15 साल के लिए ही दिया गया ये आरक्षण। और आपको बता दें कि यह जो विधेयक जो पारित हुआ था तो ये सिंपल मेजोरिटी से पारित हुआ था, मतलब 50% प्लस एक लोग कोई बोलते। उसके बाद है ये अभी से लागू नहीं होगा, 2026 से लागू होगा, ठीक है ना। 2026 से ये वाला सिस्टम जो होगा जब चुनाव होगा तब से लागू होगा, ठीक है ना। अच्छा ये जो किस अनुपात में मिलेगा, तो ये आरक्षण किस किस आधार पे मिलता है, जनसंख्या देखा जाता है उसका वहाँ पे, तो ये 1971 के जनसंख्या के आधार पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे याद रखना कौन कौन संविधान में परिवर्तन किया गया। 239A में किसके लिए, दिल्ली के महिलाओं को देने के लिए। 330 में किसके लिए, लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण देने के लिए। 332 किसके लिए, विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं मिलता है, विधानसभा में, ठीक है ना। 334 किस लिए, तो 15 साल तक ही लागू होगा, उसका टाइमिंग बताता है ये। और ये जो आरक्षण मिल रहा किस जनसंख्या के आधार पे, तो 1971 के जनसंख्या के आधार पे। अब बोलो क्या बोलो। अब यहाँ पे देखेंगे हम, लोकसभा का सीट है ना समय समय पे बढ़ाया गया है। हम एक सवाल पूछते हैं, कल तुमको बता दिए, एक पढ़ाए भी वहाँ बैठ के, कि लोकसभा का सीट सबसे पहली बार कब बढ़ाया गया था। 31वां नंबर का संविधान संशोधन 31 नंबर का 1973 में इंदिरा गांधी के समय। उस समय 525 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 545। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी फिर की थी 42 नंबर का संविधान संशोधन, तो उस समय ये बोली कि अब जो लोकसभा का सीट है 2001 तक वैसे ही रहेगा। फिर 84 नंबर का संविधान संशोधन हुआ तो उसमें लोकसभा का जो सीट है वो बोला गया कि 2026 तक ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आधार वर्ष 1991। अभी जो हुआ है 87 नंबर का हाल फिलहाल का 2003 में, तो इसमें बोला गया कि लोकसभा का सीट है 2026 तक वैसे ही रहेगा, लेकिन जो ये आधार वर्ष रहेगा वो 2001 रहेगा। तो यहाँ पर ये लोकसभा का सीट का मुद्दा सबसे पहली बार कब बढ़ाया गया था, 93 73 73। लेकिन बार बार तो बढ़ा नहीं सकते हैं, 31वां में बढ़ाया गया था, 525 से 545 कर दिया गया। अभी भी क्या है, अभी 550 है, ठीक है। 5 गो बुक तो अभी फिर उसके बाद समय समय पे तो नहीं बढ़ा सकते, इसे तो कोई आ गया तो उसको फिक्स करते चला गया संविधान संशोधन करके। तो एक बार इंदिरा गांधी की थी कब 42वां में, फिर 84 में हुआ था संविधान संशोधन, उसमें बोला गया कि 1991 का जो जनसंख्या उसी आधार पर रहना चाहिए। फिर 87 में हुआ संविधान संशोधन, उसमें बोला गया कि लोकसभा का सीट है 2026 तक वैसे ही रहेगा 2001 के जनसंख्या के आधार पे। ऐसे तो बढ़ाते चल जाएगा हर एक साल, ठीक है। तो समय समय पे क्या किया गया, इसको रोक दिया गया, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे पूछते हैं कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य बना दिया गया। ए तुम आएगा तो तुमको करना ही पड़ेगा। ये पगला, सच में डर गए सो रही थी नहीं सो तो रही कब थी। बोला गया था राष्ट्रपति को कि तुम 42 हाँ देखी समझ गई। नहीं 42 रहे 42 थे। में बोला गया ना हम संविधान संशोधन विधेयक भेजेंगे तो तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और राष्ट्रपति को अधिकार की कम से कम की लेकिन फिर है संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के अगर कोई भी नॉर्मल विधेयक आता है और मनी बिल को भी छोड़ के कि राष्ट्रपति को एक बार बोला गया कि ठीक है तुम एक बार कम से कम तुम उसको भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। ये बात किसमें कहा गया तो 44th में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, इंदिरा गांधी के बाद हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 89 नंबर का हम कल पढ़ाए थे। 65 में क्या हुआ था, काम 65 SC/ST आयोग बनाया गया था। 89 में SC आयोग बनाया गया। SC आयोग को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले नहीं था क्या? नहीं हम लोग OBC आयोग का भी संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, अभी मिला है हाल फिलहाल में, बताएंगे जब वहाँ पे पहुँचेंगे उस नंबर पे तब। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 44 में। 42 में इतना बार संविधान संशोधन हुआ था, 42वां में इंदिरा गांधी कर दी थी कि आज तक कभी नहीं हुआ। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसी का पोजीशन में फिर मोरारजी देसाई की सरकार आया तो 44वां में संविधान संशोधन किया। एकदम सबसे इम्पोर्टेंट यही संविधान संशोधन है। देखो क्या क्या हुआ, सब चीज़ में बदल देगी इंदिरा गांधी। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहली बात 42वां नंबर संविधान संशोधन हुआ कब, 1976। कैसे याद रखेंगे, 4×2=6 तो 76। ये 1976 में हुआ था। 21 समिति की सिफारिश पे ये सब कर रही थी इंदिरा गांधी। तब स्वर्ण सिंह एक समिति था, जो यही स्वर्ण सिंह समिति वही है जो भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाने की बात कहेगा। ठीक है, और इसमें किस किस बात पे ध्यान रखा गया था, तो समाजवाद लाने के लिए, सोशलिज्म लाने के लिए, पर्यावरण पे ध्यान, ये सब चीज़ पे ध्यान दी थी इंदिरा गांधी। और दूसरी बात है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों, तो इसमें देखेंगे बहुत सारा काम करेगी इसमें। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले तो प्रस्तावना में ही चेंज कर दिया गया। प्रियम्बल होता है ना, उसमें चेंज किया जाएगा। फिर DPSP में भी चेंज किया जाएगा। DPSP मतलब कल पढ़ाए थे ना, DPSP मतलब राज्य को कुछ कहा गया, बात क्या पैसे से कीजिएगा, DPSP में चेंज किया गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंज कर दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ चेंज नहीं किया गया, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है मौलिक कर्तव्य कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम झंडा को उठाओ, नहीं उठाएगी तो कोई ज़रूरत नहीं, तुम जेल नहीं जाओगे, लेकिन कर्तव्य, ये सब बात जो है इंदिरा गांधी जोड़ी हुई है। उसके बाद जो है ट्राइब्यूनल्स लाया गया। ट्राइब्यूनल्स मतलब अधिकरण, जो कोई मामला हो स्पेशल मामला तो उसके लिए अलग से कोर्ट चलाया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल राइट से ऊपर माना गया। तो 25वां में माना गया था, इसमें नहीं था। अब उसके बाद जो है लोकसभा और विधानसभा का जो टाइम पीरियड अभी कितना है, 5 साल, इंदिरा गांधी बढ़ा के 6 साल कर दी थी अपने लिए। फिर जो 7th अनुसूची है ना, उसमें भी बदलाव किया गया। 7वीं अनुसूची में 7th नंबर शेड्यूल है तो उसमें बदलाव किया गया था। फिर तुमको राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी लगता है उसमें भी बदलाव की थी। ठीक है ना, बताएंगे अभी धीरे धीरे, रुको ना। फिर राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल होता है उसमें भी बदलाव की थी। इतने चीज में बदलाव की, तो बदलाव क्या चीज में की, प्रियम्बल में, DPSP में, फंडामेंटल राइट में, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सब में कर दी थी। ट्राइब्यूनल में की, ट्राइब्यूनल लाई थी, 7th शेड्यूल में की थी, नेशनल इमरजेंसी सब में, और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़े। अब एक एक आते हैं। पहला क्या की, प्रियम्बल में बदलाव। पहला क्या की, प्रियम्बल में। प्रियम्बल मतलब जो संविधान का सबसे पहला पेज होता है, बताए थे ना, प्रस्तावना। इसमें क्या की, इंदिरा गांधी 3 वो शब्द जोड़ दी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये शब्द पहले नहीं था हमारे, सोशलिज्म, उसके बाद सेकुलरिज्म, उसके बाद जो तुमको है यूनिटी, ये शब्द पहले नहीं था लेकिन ये जोड़ दी। पंथ निरपेक्ष शब्द ये सब जोड़ दी, तो हम बता रहे हैं। तो ये 3 शब्द जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। फिर 7th शेड्यूल में क्या हुआ, तो 7th शेड्यूल में क्या था, देखो 7th शेड्यूल में क्या है कि जो स्टेट लिस्ट होता है जिसमें सिर्फ स्टेट कानून बनाता है, तो इसमें से ना 5 वो सब्जेक्ट जो है राज्य सूची में से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दी, समयवर्ती सूची में। मतलब इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, अब राज्य भी कानून बना सकता है। क्यों, इंदिरा गांधी को शिक्षा पे, जंगल पे, बाट मापतौल जो होता है उस पे, न्याय प्रशासन पे, जंगली जानवर के संरक्षण पे, देखो पर्यावरण पर भी ध्यान दे रही, पढ़ाई पर भी और न्याय प्रशासन पर भी। तो ये सब चीज़ है ना, इंदिरा गांधी को मन था कि इसके ऊपर कानून बनाए, लेकिन पहले सब राज्य सूची का विषय था जो सिर्फ स्टेट कानून बनाता था। तब इस सारे विषय को ली, 5 को किस में रख दी, कॉन्करेंट लिस्ट में, तब उसके ऊपर वो भी कानून बना सकती है। ठीक है,
तो 5 को कौन कौन जोड़ा गया, तो इसका ट्रिक है सृजन हुआ। स से शिक्षा, ज से जंगल, फिर से न से न्याय प्रशासन, फिर से बा से ये बाट माप तौल, और फिर ज से क्या है वो जंगली जानवर। तो इस सबको सजनवा को स्टेट लिस्ट से लेके किसमें जोड़ दिया गया, कंकरेंट लिस्ट। मजा आ गया ना, बढ़िया है। सजनवा। ट्रिक सब अच्छा रहता है उनका। उसके बाद क्या है, मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो हमारे संविधान के बुक में पहले नहीं था। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया गया, 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक संविधान का नया ही चैप्टर जोड़ दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मौलिक कर्तव्य। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मौलिक कर्तव्य। वो कौन सा चैप्टर जोड़ा गया, तो पार्ट 4A। कौन सा चैप्टर जोड़ा गया, पार्ट 4A। सर तो पार्ट 4 यानी पहले से था, पार्ट 4 पहले से था। उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, इसमें ए और जोड़ दिए तो 4A बन गया। चैप्टर होता है तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में अंतर क्या है? बहुत अंतर, वो बाद में समझाएंगे जाते से। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिया गया, ठीक है, लंबा हो जाएगा बहस फिर। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या किया, तो भाग जोड़ दिए, तो उसके लिए आर्टिकल भी तो जोड़ना पड़ेगा। कोई चैप्टर रहता है तो चैप्टर में चैप्टर जोड़ दिए तो क्वेश्चन आंसर भी तो रहता है चैप्टर में, तो आर्टिकल भी जोड़ना पड़ा। तो 51A नंबर का आर्टिकल जोड़ दिया गया, ठीक है ना। शुरुआत में 10 ही फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में फिर 11 नंबर का भी फंडामेंटल राइट आएगा बाद में, वो आएगा 86वां संविधान संशोधन से, ठीक है, 11वां फंडामेंटल राइट। तो ये समझ में आएगा फंडामेंटल राइट कौन जोड़ी थी, इंदिरा गांधी। शुरुआत में कितने नंबर क्या वो फंडामेंटल राइट जोड़ी थी, 10 वो। अब कौन सा चैप्टर जोड़ी थी, 4A। कौन आर्टिकल जोड़ी, 51A। तो 51 पहले से होगा ही, तभी तो ये जुड़ा, तब ये जोड़ा गया। फिर जो है ट्राइब्यूनल की बात कही, ट्राइब्यूनल मतलब अधिकरण, ईबी वो नया चैप्टर जोड़ दी। 14 पहले ही से था, 14A उसमें वो नया चैप्टर जोड़ दी, 14A। 323A 323B, 323A 323B। ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है, एक छोटा कोर्ट होता है स्पेशल, उसमें कोई इस मामला के लिए, जैसे पर्यावरण का मामला है तो उसके लिए एक अलग कोर्ट बना दिए छोटा, लड़की उड़की का मामला है उसके लिए अलग छोटा कोर्ट बना दिए, उसमें वही सब मामला जाएगा। वैसे मेन कोर्ट पे क्या होगा, असर कम होगा, काम जल्दी होगा। डीपीएसपी मतलब पढ़ाए थे, डीपीएसपी इतना बता रहे कि सरकार को कुछ काम कहा गया है करने के लिए, तो उसमें है ना, उसमें भी 3 वो आर्टिकल को इंदिरा गांधी जोड़ी। आर्टिकल 39A, इसका मतलब है लीगल एड, मतलब अब बोली कि जो गरीब लोग हैं वो उसको मुफ्त में ये मिलेगा, विधिक सहायता, मतलब कि केस जब लड़ने जाएगी ना तो उसको क्या है, वकील प्रोवाइड कराया जाएगा मुफ्त में। फिर आर्टिकल नंबर 43A, आर्टिकल नंबर 43A लेबर प्रैक्टिस पार्टिसिपेशन, बोली कि अब 43A में कि अब कोई भी अगर फैक्ट्री होगा तो फैक्ट्री में नियम बनेगा तो उसमें मजदूर का भी पार्टिसिपेशन लिया जाएगा, भागीदारी लिया जाएगा कि हाँ मजदूर तुमको कैसा मन है, तुमको कितना वेतन चाहिए, सब उससे भी पूछा जाएगा। ये सब किसके ऊपर शो कर रहा है, समाजवाद के ऊपर, समाज का भला कर रही, सोशलिज्म। आर्टिकल नंबर फिर 14A जोड़ा गया। 14A में क्या हुआ है, 14A में क्या बात लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। तो डीपीएसपी में क्या वो जुड़ी थी आर्टिकल, 3 वो, 39A 43A 48A। 39A मतलब फ्री लीगल एड, मतलब मुफ्त विधिक सहायता। 43 में मतलब कि लेबर का पार्टिसिपेशन कानून बनाते समय, और 48A मतलब कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर है कार्यकाल में वृद्धि। हम बताए थे इंदिरा, ऐसे तो लोकसभा या फिर किसी भी चीज़ का हो कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, लेकिन जबरदस्ती नेता बनने के लिए क्या की, 5 साल से हटा के इमरजेंसी लगा के 6 साल कर दी थी। उसके बाद क्या है, कोरम की समाप्ति कर दी। कोरम मतलब क्या होता है कि कई बार तुम लोग स्कूल में जाते होगे तो कोरम का अनिवार्यता समाप्त कर दी, मतलब 10 में से 1 लोग आने वाला सिस्टम ये समाप्त कर दी। अब कम आदमी में क्या करती थी, अब जो मन करता था सो कानून पास कर देती थी, ठीक है। ऐसे किसी भी कानून पास करने के लिए 1 बाई 10 लोग चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद है राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी की बात किस में है, 352 में है। यहाँ पर बोलिए कि अब राष्ट्रपति शासन संपूर्ण देश में लगा सकता है, पहले तो किसी क्षेत्र में ही लगता था नेशनल इमरजेंसी, अब बोलिए कि पूरे देश में एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसी में संशोधन कर दी थी। फिर उसके बाद क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल एक बार में 6 माह से अधिक 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 356 में संशोधन। अब क्या है,
आर्टिकल 356 में भी संशोधन की, बोली कि जो नेशनल इमरजेंसी है एक बार में हम लगा सकते हैं। पहले प्रोविजन था कि एक बार में है ना घोषणा होगी तो 6 महीना तक ही इमरजेंसी रहेगा, लेकिन अभी बना दी नहीं, हम एक बार घोषणा कर दिए सीधे 1 साल तक रहेगा। ठीक है, ये वाला बात बोल दी थी। ठीक है, मजा आ रहा है। देख रहे इंदिरा गांधी कितना बदलाव की एक के बार में। और उसके बाद क्या और सुनिए, उसके बाद और क्या बदलाव की कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। तुमको भेजेंगे तो तुमको मानना ही पड़ेगा, मेरा बात है। उसके बाद क्या की फंडामेंटल राइट पर डीपीएसपी को संप्रभुता दे दी। तो देखो हम बताए थे कि 25 नंबर का गोपालन केस के मामले के बाद की थी, तो इसमें कुछ डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रख दी। फंडामेंटल राइट बढ़ा है कि डीपीएसपी बढ़ा है? चुपचाप फंडामेंटल राइट बढ़ा है। लेकिन 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या की कि सारा डीपीएसपी बढ़ा है फंडामेंटल राइट से, मतलब सरकार हमारे शक्ति को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, कम कर रही है। फंडामेंटल राइट को कम करना मतलब वो अपने शक्ति कम नहीं कर रहा, हम लोग का शक्ति कम कर रहा है। ठीक है, ये कर दी थी। उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश परामर्श से राज्य विधानसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार। अब यहाँ पे देखो बोला कि राष्ट्रपति अगर चाहेगा ना तो चुनाव आयोग से सलाह परामर्श करेगा, उसके विधानसभा में किसी भी सदस्य को क्या कहेगा कि तुम इस लायक नहीं नेता बनने के लिए, उसको हटा देंगे, ये सब काम की। ठीक है ना, तो ये सब इतना हेन थे इंदिरा गांधी केवल एक के वो संविधान संशोधन में इतना काम कर दी थी, इसी कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब हम 2-3 सवाल पूछेंगे। बताओ इंदिरा गांधी जो है 42 नंबर के एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संविधान में 2 चैप्टर जोड़ी थी, क्या क्या? 4A। हाँ बहुत बढ़िया, अब तुम बता दो 4A का नाम क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 है। अभी वो तुम बता दो। आर्टिकल 51 वही हमको याद है सीएम भैया। ट्राइब्यूनल, उसके लिए भी तो जोड़ी थी 14A, 332, 323A, 323B, एक छोटा सा कोड बनाई थी, याद है? आर्टिकल 54 है। अब उसके बाद है, अब इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन सा होगा संविधान संशोधन? 44 होगा। 44 1978 में होता, 448 ऐसे याद कर सकते हो। ये कौन करेगा? तो अब मोरारजी देसाई की सरकार आएगी, पहले कांग्रेस की सरकार था, अब जनता पार्टी का सरकार आएगा। इसमें क्या किया गया? सबसे पहला काम जो इम्पोर्टेंट था कि लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 साल कर दिया गया। इंदिरा गांधी 5 से 6 कर दी थी, अब क्या किया गया? 5 साल। इसमें कोरम को आवश्यक बना दिया गया। कोरम पहले तो कोरम को हटा ही दी कि 10 में से कोई लोग नहीं, कोई मतलब नहीं हमको। अब क्या बोला गया कि तभी कानून बनेगा, चाहे कोई बिल आएगा, मीटिंग होगा, बैठक होगा, संसद चलेगा जब 10 में से 1 लोग आएगा। फिर संपत्ति, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काम है, इंदिरा गांधी जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना चाहती थी बार बार, लेकिन नहीं हो पा रहा था उस समय, कोर्ट आ जा रहा था बीच बीच में। लेकिन फाइनली सब सरकार को लगा कि अगर देश का विकास करना है, पुल बनाना है, तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना ही पड़ेगा। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, संपत्ति का अधिकार इंदिरा गांधी समाप्त की, जनता पार्टी की सरकार। तो ये मौलिक अधिकार जो है हमारा, संपत्ति का अधिकार हम लोग का, तो ये 44 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन में से जनता पार्टी का सरकार ही समाप्त किया था 1978 में। अब जो है फिर इसके बाद क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अब जितना, फिर इसमें ये भी कहा गया कि अब से जितना भी निर्वाचन का मुद्दा है, मतलब कि चुनाव का मुद्दा रहेगा, उस सब कौन सॉल्व करेगा? चुनाव आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उसके बाद और बात कहा गया कि आपातकाल के ऊपर, याद है कि आपातकाल का कार्यकाल को बढ़ा दी थी, एक बार में कितना की थी? 6 से 1 साल तक बढ़ा दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से 352 में भी कही थी कि हम केवल एक क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में एक साथ आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन 44वां में क्या क्या हुआ देखो इसके खिलाफ। तो देखो आपातकाल का आधार को ही चेंज कर दिया गया, इसमें आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह की बात कहा गया। इंदिरा गांधी किस आधार पे विद्रोह आपातकाल लगाई थी? नेशनल इमरजेंसी, आंतरिक अशांति। ऐसे तो अशांति कहीं पर भी हो जाता है छोटा मोटा, नहीं, तब इसमें बोला है कि जब जनता जो है स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ अगर बंदूक लेके खड़ा हो जाए तब आपातकाल लगाना चाहिए। तो ये वाला आधार जोड़ा गया, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह वाला बात जोड़ा गया। कौन? मोरारजी देसाई लिखा। उसके बाद बोला कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लिखित सिफारिश पे करेगा। इंदिरा गांधी ने फोन करके बोल दी थी राष्ट्रपति को, आप बोल दीजिए कि हम आपातकाल लगा रहे हैं। वैसे थोड़ी होता है, मीटिंग होता है क्या, लिख कर राष्ट्रपति क्या हो, लिख कर दे कोई चीज को, तब आपातकाल लगेगा। फिर से राष्ट्रीय आपात में भी अब इंदिरा गांधी बोली थी कि अब आपातकाल में तुम लोग का सारा मौलिक अधिकार खत्म कर देंगे, जीवन जीने का भी अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन ये बोला गया जनता पार्टी की सरकार कि अब से आपातकाल में भी सारे मौलिक अधिकार तो समाप्त हो सकते हैं, केवल 2 मौलिक अधिकार को छोड़ के, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, इसमें जीवन जीने के अधिकार की बात कहा गया कि आपातकाल भी लग जाए, कुछ हो जाए कभी दुनिया से, ये जो 2 मौलिक अधिकार वो समाप्त नहीं होगा।
फिर से यहाँ पे राष्ट्रपति को अधिकार मिला है कि एक बार में, अब फिर एक बार मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी तो बोली थी कि तुम्हारे पास कोई भी बात हो तुमको मानना ही पड़ेगा, खासकर संविधान संशोधन वाला बात तो मानना ही पड़ेगा 42वां में। लेकिन वो तो अभी भी बात है कि संविधान संशोधन आएगा तो मानना पड़ेगा, लेकिन और सब भी बात में क्या है, बोला मोरारजी देसाई कि संविधान संशोधन को छोड़िए, मनी बिल को छोड़िए, आपके पास अगर कोई बिल आता है, कोई कानून आता है तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मेरे पास बिल आया तो राष्ट्रपति कहेगा एक बार कि जाइए इसमें देखिए, इसमें कुछ गलत हो सकता है, सुधार के लिए, तब ये वाला बात भी दे दिया अधिकार। तो अब पूछ सकता है, तुम बोलो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सवाल है कि जो 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से किसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो देखो 86 नंबर का अभी संविधान संशोधन पढ़ाएंगे ना तो उससे बहुत चीज चेंज हुआ था। फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है किसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, तो इसे सेकंड नंबर वाला में 86 याद रखो 6। तो इसमें क्या है, 6 से 14 साल के बीच का जो बच्चा है उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करना। आर्टिकल 21A जोड़ा गया हमारे फंडामेंटल राइट में कि 6 से 14 साल के बीच में है तो हमें शिक्षा पाने का अधिकार है। तो अभी भी प्राइवेट स्कूल में बोला जाता है कि कुछ परसेंट क्या कीजिए, कोटा रखिए कि इसमें जो गरीब बच्चा है उसका एडमिशन फ्री में होगा, 6 से 14 साल तक क्या करेगा, फ्री में पढ़ेगा। लेकिन सरकारी अफसर चेकिंग करने आता है तो वो भ्रष्टाचार पैसा खा के मुंह बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ADO DO, ठीक है। उसके बाद देखो 86 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये इसमें हमारे संविधान में जो 2002 में हुआ था, इसमें हमारे संविधान में 3 बात जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 3 बात जोड़ा गया। एक तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में क्या जोड़ा गया कि प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब 6 से 14 साल के बच्चा किस में पढ़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन में ही तो पढ़ेगा, तो उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चा को मुफ्त में, फ्री में और ज़बरदस्ती तुमको शिक्षा देना ही पड़ेगा राज्य की ओर से। हमारा अधिकार है कि हमको शिक्षा चाहिए। तो ठीक है, वही मतलब प्राइवेट स्कूल में ये फ्री की शिक्षा की बात है, गवर्नमेंट स्कूल में भी फ्री की शिक्षा की बात है, ठीक है ना। और उसके बाद है तो ये जोड़ा गया फंडामेंटल राइट। उसके बाद जो है तुमको ये जो है DPSP में भी जोड़ा गया। DPSP में आर्टिकल नंबर 45 है, तो उस DPSP में क्या, वो जो पहले से एक बात उसमें शामिल था, देखो जो शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार, तो वो पहले फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं था, लेकिन 86 से इसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया। और ये जो DPSP है आर्टिकल नंबर 45, तो इसमें शिक्षा का अधिकार के बाद कहा गया था, लेकिन उतना विस्तार से नहीं कहा गया था, उसका विषय वस्तु ही बदल दिया गया। जो 6 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो आर्टिकल नंबर 45 में उसका विषय वस्तु ही बदल दिया गया। विषय वस्तु मतलब उसका भाषा ही चेंज कर दिया गया। क्या किया गया, पहले ये बोला गया था कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 45 में ये प्रोविजन था कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। लेकिन ये बात को अब क्या बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आर्टिकल नंबर 21A में रख के। अब क्या कहा गया है इसके जगह पे क्या कहा गया है कि बचपन की देखभाल या विद्यालय पूर्व 3 से 6 साल की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। अब बोल दिया गया इसमें कि DPSP में हम है ना 3 से 6 साल के बच्चा का जो स्कूल जाने से पहले होता है उसका वाला बात, उसका हम देख रेख करेंगे। और उसके बाद फंडामेंटल राइट में बोल दिया सरकार कि 6 से 14 साल तक तुमको शिक्षा चाहिए, तो उसमें हम फंडामेंटल राइट के जरिए देंगे, 3 से 6 साल DPSP के जरिए देंगे। समझ में आया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन से ही 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, इंदिरा गांधी जोड़ के गई थी 14A में, सॉरी ये 4A में। अब क्या हो गया, 11वां नंबर का भी फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2002 में। इसमें कहा गया कि जो इसमें यही बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चा का मुफ्त पढ़ाई होना चाहिए। इसमें भी यही बात बोला गया कि 6 साल से 14 साल के बच्चा का मुफ्त पढ़ाई होना चाहिए। तो 6 से 14 साल अभी फंडामेंटल राइट में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, 3 से 6 किस में है, DPSP में, आर्टिकल 45 में है। अच्छा, एक बात तुमसे पूछे ना कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संसद में पारित हुआ था, तो 2000 कब पारित हुआ था, 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ, 2010 में। खैर इतना नहीं समझ में, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं कि आर्टिकल नंबर 86 में, आर्टिकल नंबर 86 आर्टिकल कर रहे हैं संविधान संशोधन नंबर 86 से क्या क्या किया गया, तो फंडामेंटल राइट जोड़ दिया गया हमारे ऊपर, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल 21 से। और उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 45 था DPSP में, तो उसका भाषा चेंज कर दिया गया, उसमें 3 से
6 कर दिया गया। और उसके बाद जो हमारा 11वां नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको भी 6 से 14 करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल है, 5th शेड्यूल में किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा की बात कही गई है। इसमें कंफ्यूजन होता है एससी और एसटी। देखो एक दिन पढ़ाएंगे अनुसूची, शेड्यूल होता है, लिस्ट होता है। 10th नंबर का लिस्ट में बताए थे ना, अभी लोकसभा का शक्ति बढ़ा देने की बात कहा गया था, एक लिस्ट बना दिया गया। तो इसी तरह 5th लिस्ट में है ना, जो एसटी होते हैं ना, एससी नहीं, जो एसटी होते हैं ना, जनजाति लोग, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, उसको संरक्षण की बात कहा गया। ठीक है, मजा आ रहा, तुमको लेट नहीं ना हो रहा है रे? अब यहाँ पर है कि जो कर विभाजन राष्ट्रीय, देखो सेंटर और स्टेट के बीच जो है टैक्स का डिवीजन होता है। मतलब कमाई हुआ 100 रुपया तो मोदी जी रख लेंगे 40 रुपया और राज्य सबको, स्टेट को दे देंगे, नीतीश जी को 60 रुपया। तो ये कब प्रभावित हो जाएगा? तो देखो नेशनल इमरजेंसी लगेगा ना, तो हो सकता है कि मोदी जी रख लिए अपने पास 70 रुपया और राज्य को दे दे 30 रुपया। ऐसे ये चीज प्रभावित हो सकता है। और एक होता है धन विधेयक आवश्यकता आरक्षित राष्ट्रपति हेतु। अब मान लो, लेकिन अब कोई स्टेट है, अब मान लो कि तुम्हारे देश में पूरा में क्या लग गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब पूरे देश में पैसा का कमी हो गया है। नेशनल इमरजेंसी में पैसा का कमी नहीं होता है, उस नेशनल इमरजेंसी किसी भी आधार पर लग सकता है, कोई बंदूक लेकर जनता सब खड़ा हो जाए। तो उस समय क्या होता है, स्टेट और सेंटर के बीच का रिश्ता क्या होता है, गड़बड़ाता है पैसा को लेन देन करके। अभी भी गड़बड़ाएगा कब, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब देश में पैसा एकदम क्या हो, कम होने लगे। तो उस समय क्या है, अब बताओ देश में पैसा कम होने लगे, हम लोग के देश का गार्जियन कौन है, मोदी जी। अभी तो मोदी जी है ना पीएम। तब हमको अपने बजट बनाना होगा, धन विधेयक पारित करना होगा, तभी ना बजट वगैरह बनेगा राज्य में। अगर बजट बनाना होगा हमको अपने राज्य के लिए, तो हम गार्जियन से पूछेंगे ना कि हाँ इतना इतना का बजट बना ले। गार्जियन देखिएगा कि अरे इसको तो इतने पैसा की जरूरत है, कुछ पैसा आ रहा है तो कुछ पैसा हम अपने पास भी ले लें, इसका बजट में से बच रहा है। तो घर जैसा है, मतलब समझ जाओ, बजट बना रहे हो तो गार्जियन से पूछोगे ना, जब पैसा कम है घर में तो पूछोगे ना, हाँ इस बार इतना कर दिया जाए, अगले बार हम लोग स्कूटी खरीद लेंगे। तो वही बात है। तब पूछेंगे कि टैक्स पे कब असर पड़ता है, टैक्स विभाजन के ऊपर, टैक्स के ऊपर नहीं, नेशनल इमरजेंसी में। अब धन विधेयक पे, मनी बिल पे, बजट बनाने के लिए कब इफेक्ट पड़ता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में। ठीक है, यही सवाल। अब उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। हाँ, तो किसी राज्य, जैसे बिहार में 40 है, वेस्ट बंगाल में कितना था याद है, 39, 39। तो कैसे ये सब होता है, तो ये सब जनसंख्या के आधार पे होता है। ठीक है ना, तो ये जनसंख्या के आधार पे होता है। लेकिन अभी क्या है कि इसको रोक दिया गया परिसीमन, कब तक, कि अभी तक वही जनसंख्या के आधार पे होगा, तो 2026 तक इसको रोक दिया गया है। और ये बात कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन में, 44वां मतलब 84 नंबर का संविधान संशोधन में, कि जो 1971 का जो जनसंख्या रहेगा ना, 1991 है शायद, एक सेकंड रुको देख लेते हैं। हाँ 1991 का, देखो इसमें है ना, ये बोलता है कि 84 नंबर के संविधान संशोधन में कि जो जनसंख्या का जो क्षेत्र का निर्धारण है, परिसीमन, वो क्या होगा, जनसंख्या के आधार पे होगा, 1971 के जनसंख्या के आधार पे। लेकिन सीट का जो निर्धारण होगा वो 2001 की जनसंख्या के आधार पे होगा। याद रखो, पहले सीट है फिर क्षेत्र है। देखो तुमको बाउंस बैक मिल हो रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे समझा रहे हैं। पहले क्या है, तो पहले है एस सी, इसका ट्रिक है, पहले एस मतलब कि सीट, फिर क्या है सी मतलब क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल सकते हो। ये क्या है 1971 के जनसंख्या के आधार पे फिक्स कर दिया गया, और ये 1991 के जनसंख्या के आधार पे फिक्स कर दिया गया। ये दोनों को फिक्स कर दिया गया कब के लिए, 2026 के लिए। ये कब है, 2001 के लिए, सॉरी 2001 के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बोलो क्या बोलना चाह रहा है। 26 तक अभी 585 सीट रहेगा, फिर उसके बाद होगा तो इसका देखा जाएगा किसका बढ़ता है। साउथ वाला लोग का सीट कम है तो उसको बढ़ाया जाएगा। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 9B जोड़ा गया। बताओ 9B में क्या है, सहकारी समिति, कल बताए थे, सहकारी 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। फिर से यहाँ पर 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या बताए थे, 91 में ये बताए थे
कि अब जो मिनिस्टर लोग का संख्या है वो कितना होना चाहिए मंत्रिपरिषद में, तो लोकसभा का 15% होना चाहिए। जितना भी है लोकसभा में सदस्य उसका 15% ही मैक्सिमम क्या बन सकता है, नेता। ऐसे तो सबको मंत्री का पद मिल जाएगा। तो वो लेट नहीं ना हो रहा है, लेट हो रहा है अभी 8:30। 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन 10 मिनट और पढ़ दूँ मैंने तो। 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया, 2003 में किया गया, 2 से 2003। इसमें क्या किया गया था, 92 में बताए थे कि 8 शेड्यूल में भाषा जोड़ दिया गया था। मतलब अब इस भाषा में भी एग्जाम दे सकते हो, SDM BDO बताए थे, SDM BDO मतलब संथाली भाषा में चाहे तो यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, कोई देश का एग्जाम। डी मतलब कि ये डोंगरी, M मतलब मैथिली, बी मतलब क्या है, SDM डोंगरी मैथिली बोरो, बी मतलब BDO मतलब बोरो ये सब असमी भाषा है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि ये बताए थे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो सहायता नहीं प्राप्त करता है सरकार से, तो वहाँ पर भी क्या है, SC ST हो या OBC हो, वैसे छात्रों को वहाँ पर ये आरक्षण का प्रोविज़न किया गया। मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है ना, तो वहाँ पे SC ST OBC को, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, डॉक्टरी कॉलेज हो गया, टीचर का कॉलेज हो गया, और बहुत सारा कुछ का कॉलेज होता है, तो उन सभी में क्या हो, SC ST OBC को आरक्षण मिले, उसका व्यवस्था किया गया 93 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसके बाद यहाँ पे है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे, अरे कौन थे, जनता दल का सरकार था, मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी कर पाई थी नहीं ना। अब यहाँ पे देखो संविधान में कुछ प्रमुख संशोधन हुआ है, इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, प्रमुख संशोधन हुआ है। अब इसमें क्या है कि कुछ प्रमुख संशोधन, और देखो हमारे ना DPSP में कब कब किया गया संशोधन एक ही बार में लिख दिए हैं, फंडामेंटल राइट में कब कब किया गया संशोधन एक ही बार में लिख दिए हैं, प्रीएम्बल में कब कब किया गया संशोधन एक ही बार में लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखो मैं इधर देखो, तब यहाँ पे DPSP में पता है कहाँ पे DPSP में है 4 बार संशोधन किया गया है। DPSP में 4 बार अभी तक। कैसे याद रखेगा, तो DPSP में कै वो शब्द है, 4 बार शब्द, तो कितनी बार किया गया है, 4 बार किया गया। तो एक बार इंदिरा गांधी की थी 42 नंबर का, वो क्या की थी DPSP में, बताओ, 3 आर्टिकल जोड़ी थी, हम पढ़ाए हैं तुम लोग को। 4A 14A तो 4A 51 किससे, DPSP से संबंधित है रे पगला, फंडामेंटल ड्यूटीज से। 3 आर्टिकल जोड़ी थी। 39A गरीब को फ्री में वो विधिक सहायता मिलेगा जब केस लड़ने जाएगा। 43A लेबर का जो पार्टिसिपेशन होगा कोई भी मामला में। 48A पर्यावरण तुम लोग को स्वच्छ मिलेगा। और उसके बाद 44th में भी किया गया DPSP में, 44 से भी जनता पार्टी की भी सरकार किया था DPSP में, बताओ क्या किया था। तो 38B जोड़ा, क्या जोड़ा, 38B में क्या है, ये भी DPSP से ही संबंधित आर्टिकल है। इसमें कहा गया आय की समानता, अवसर की समानता, मतलब लड़का लड़की को अब सेम आय मिलेगा। कौन बोला, मोरारजी देसाई, 38B से संबंधित है। 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ, तो इसे DPSP में चेंज हुआ था। DPSP के कौन आर्टिकल में चेंज हुआ था, तो 45 में चेंज हुआ था, बताया था 45A जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया है, DPSP के 45 तो पहले से था, उसमें A जोड़ दिया गया 45। क्या किया गया, DPSP के विषय वस्तु में चेंज कर दिया गया, 6 से 14 हटा के 3 से 6 बोल दिया गया कि 3 से 6 साल के बच्चों का अब सरकार क्या करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और DPSP में और क्या जोड़ा गया, 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उससे हमारे संविधान में एक भाग जोड़ा गया, कौन, 9B, और आर्टिकल एक जोड़ा गया क्या, 43B। 43B क्या चीज़ से संबंधित है, सहकारी समिति से। तो DPSP में 4 बार संशोधन हुआ, 42 से 39A, 43A, 48A, और 44वां से मोरारजी देसाई। 38B जोड़ा गया, आय के अवसर की समानता। 86 से शिक्षा के अधिकार वाला, 45 में जोड़ा गया। 97 से 43B जोड़ा गया सहकारी समिति के लिए। उसी तरीके से मौलिक अधिकार में आज तक कितना, मौलिक अधिकार में तो बहुत बार हुआ। फंडामेंटल ड्यूटीज में यानी कि मौलिक कर्तव्य में कितना बार हम लोग का संशोधन हुआ है, तो मौलिक कर्तव्य में जो है कितना बार हुआ होगा, बताओ। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है, 11। 10 वो तो इंदिरा गांधी जोड़ के चली गई, एक के बार नाम लोग किए संशोधन, तो एक ही बार। कब किए थे बता था,
कौन 11वां में सबसे लास्ट में कौन जोड़े थे? 2002 में जोड़े थे, बता, अभी भी बता दे। 86 से जोड़े थे, बता दे। 86 से, 86। अच्छी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया था डीपीएस ये मौलिक कर्तव्य में, कि मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया 86 नंबर का 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। अनिवार्य है। ये बात डीपीएस में भी जोड़ दिया गया, फंडामेंटल राइट में भी। और प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल चैप्टर बुक है, एक ही बार हुआ, वो भी इंदिरा गांधी की थी। उसमें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और सही बोला, unity। हाँ, तीनों तेज हो गया। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, 3 शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ दिया गया। डीपीएसपी में भी एक बार संशोधन, मौलिक कर्तव्य में भी एक बार संशोधन। डीपीएसपी में 4 बार, मौलिक कर्तव्य में 1 बार और प्रस्तावना में भी 1 बार। ठीक है। अब जो है यहाँ पे संविधान में कितना अनुसूची संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो पता है अनुसूची मतलब क्या होता है? एक शेड्यूल मतलब लिस्ट। एक क्या हो गया? शेड्यूल मतलब लिस्ट। मतलब देखते हो तुम्हारे बुक में चैप्टर रहता है, चैप्टर में साइड में ऐसा एक बॉक्स बना रहता है, और इसी संविधान में एक बॉक्स बना गया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है। तो टोटल अभी जो शेड्यूल है ना 12 है। अब टोटल वर्तमान में कितना शेड्यूल है? 12। तो पहले में शुरुआत में 8 मतलब कि 8 शेड्यूल था, 8 शेड्यूल था, लेकिन 4 वो हम लोग क्या किए बाद में जोड़े। 9, 10, 11, 12 9वीं अनुसूची यानी कि 9 शेड्यूल कब जोड़े थे बता देना, तो तुम्हारा कपार फाड़ दें। 9वीं अनुसूची जमीन विवाद से संबंधित है, कल पढ़ा है। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान नहीं, वो नहीं है। 9वीं अनुसूची वो 9वां संविधान संशोधन है। पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची, आर्टिकल 331B से। भूल गया? फोड़ दे कपार। उसके बाद 10th शेड्यूल याद है? 10th शेड्यूल 52वां संविधान संशोधन से 1985 में, इसमें लोकसभा का जो अधिकार शक्ति है अध्यक्ष का उसका बढ़ा दिया गया, अदल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची तुम लोग को नहीं पढ़ा है। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसमें पंचायती व्यवस्था को लाया गया। अब 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल में क्या क्या है कि ये नगर निगम का जो होता है, नगर निगम वाला, वो सब का व्यवस्था किया गया 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद है कि जो पता है तुम्हारा 8 नंबर का जो शेड्यूल है हम लोग का, तो 8 नंबर के शेड्यूल में ना टोटल अभी कितना भाषा? 22 भाषा। इस 22 भाषा को भारत में मान्यता प्राप्त है कि अगर तुम लोग मान लो यूपीएससी का एग्जाम देगा तो इस 22 भाषा में से कोई भी भाषा में दे देगा। पता है तुमको यूपीएससी का एग्जाम नेपाली में भी दे सकता है, क्योंकि नेपाली तो दूसरा कंट्री हाँ, तो इसमें दे सकता है क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के अंदर नेपाली भी शामिल है। अब कैसे कैसे शामिल हुआ तो बता रहे हैं कि देखो, तुमको एक बार याद भी कराए हुए हैं। राजस्थानी भाषा है नहीं है, बाकी सब जगह के नाम का भाषा है। तुम्हारे बुक में था ही सवाल। भोजपुरी नहीं हुआ, भोजपुरी नहीं है। तो 14 वो भाषा पहले से था, अब बच गए वो भाषा किया। 14 में से 8 वो भाषा, 14 में से 8 वो 6 ने 2 ने। हाँ, तो 8 वो भाषा को फिर बाद में जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ना 21वां संविधान संशोधन द्वारा 21वां क्या है? 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी नाम का एक भाषा होता है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कि अब इसमें भी एग्जाम दे सकते हैं, कैसे याद रखेंगे? सिंधी से सिद्धू पाजी किस की बात करता है? एक किस, अरे तेंदु मार छक्के मार चौके बोलता है सिद्धू पाजी। हाँ, उसके बाद 1967 में, उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन हुआ 71 नंबर का, जो 1992 में हुआ 7-9, तो ऐसे याद कर सकते हो। इसमें क्या किया गया? 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ दिया गया। ऐसे याद कर सकते हो इसको। नीमक 71वां द्वारा कौन कौन भाषा जोड़ा गया? नीमक मतलब NE से नेपाली, MA से मणिपुरी, K से कोंकणी। केरला नहीं, केरला कोई भाषा नहीं होता। कोंकणी कहाँ का भाषा? कोंकणी साउथ का ही भाषा, केरला का ही भाषा बोलते हैं हमको भी लग रहा है केरला। अब उसके बाद 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में। 92 नंबर का तो बताएं अभी क्या? ठीक है, SDM वीडियो मेला में। अब यहाँ पे कैसे याद कराए थे? SDM से क्या हो जाएगा? SDM से क्या हो जाएगा? S से क्या हो जाएगा? संथाली। सिंधी तो पहले ही हो गया 21वां से। S से संथाली, D से डोंगरी, M से मैथिली, वीडियो से बोरो, कहीं कहीं बोलते थे ना, तो असम का भाषा है। तो इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। SDM वीडियो तीनों मेला में यानी कि 2003 में जोड़ा गया। तो ये हो गया भाषा जोड़ा गया।
तो ये ट्रिक है। एसडीएम मतलब भी अधिकारी होता है, बीपीएससी से बनता है, बीडीओ भी अधिकारी बीपीएससी से। अभी तीनों क्या था मेला में, ठीक है। अब बताओ टोटल कितने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज? 11। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 वो था जोड़ा गया, 86 नंबर का 2002 में हुआ था, एक वो जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कितना फंडामेंटल राइट है? 11 फंडामेंटल राइट 10 10 है, 2 है भुक्का, नहीं पता 6 वो है, पहले 7 वो था, वो हटा दिया गया। किसको? संपत्ति का मौलिक अधिकार। कब हटाया गया? मोरारजी देसाई 44 नंबर से। नहीं समझ में आया? राइट और ड्यूटीज में कंफ्यूज कर गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना भाग है? मान लो कि जो संविधान कानून का बुक निकालेंगे इसमें कितना चैप्टर है? तो 22 भाग है। कितना है? 22 भाग है। फिर उसमें क्या हो गया? 22 भाग में 4 भाग जुटा। फिर उसके बाद इसमें क्या हो गया? वर्तमान में भी 25 चैप्टर है इसमें संविधान में। शुरुआत में 22 वो चैप्टर था, अभी कितना है? 25 वो चैप्टर। शुरुआत में कितना था? 22 वो में 4 वो जुटा, 22 वो में 4 को जूटा। फिर उसमें से एक हटा। कौन भाग हटा? ये वो हटा है अभी तक एक क्यों भाग मात्र हट पाया संविधान से? 7वां भाग, जिसमें 14 वो राज्य 6 वो स्टेट की बात करता था और पूरे देश को 4 वो स्टेट के रूप में कैटेगरी किया था। कल बताए थे कौन का? वो उसे 4 कैटेगरी, कमिश्नरी क्षेत्र ऐसा बांट दिया था। तो उसके बाद जो है ना 7 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो इसी से 7वां भाग संविधान का डिलीट है, जो आज तक कभी नजर नहीं आता है। तो ऐसा ही है। 22 25 कैसे बन गया? 22 में 4 जोड़े 26 हो गया, लेकिन वो को डिलीट कर दिया तभी 25 बच गया। अब बताओ ये वो को दो को इंदिरा गांधी जोड़ी थी इसमें भाग, कौन है? ये बता। इंदिरा गांधी कौन सा भाग जोड़ी थी? 4A। इसमें किसकी बात है? फंडामेंटल ड्यूटीज और 14 में टर्बो। 40A में ट्राइब्यूनल। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई। छोड़ो। कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी? फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए सरदार सोहन सिंह समिति था, लेकिन उसका प्रभावी बनाया था JS वर्मा समिति, वर्मा जी वाला समिति। अब है यहाँ पे कि आज तक हमारे पूरे देश भर में सबसे कम समय तक कौन सा ऐसा है जज जो मेन जज है पूरे भारत का, मेन CGI सबसे कम समय तक कौन रहा था? तो नारायण, कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक ले रहे थे, 17वां दिन के लिए मात्र जज बन पाए। सबसे लंबा समय के लिए YB चंद्रचूड़। अभी जो DY चंद्रचूड़ है उनका बेटा है, वही भारत का क्या है? नहीं, वो तो हट गया, रिटायर हो गया। ये CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लोकपाल का विचार सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया? लोकपाल मतलब क्या है कि जब सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है उसके लिए बनाया गया लोकपाल। तो ये मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़, बाप रे बाप, मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़, इसके नाम में ही भ्रष्टाचार लग रहा है, यही किया था। स्वीडन का विचार था लोकपाल का, स्वीडन देश में चलता था लोकपाल का कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो प्रधानमंत्री। फिर है यहाँ पे बताए थे सेकेंड अमेंडमेंट क्यों किया गया था, बता तो कल बताए थे। अपर लिमिट जो होता है जनसंख्या का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाने के लिए उसको रिमूव किया गया कि हाँ, लेकिन अब क्या किया? इसको अस्थिर किया गया। अभी बताए थे किससे अस्थिर किया गया? 2026 तक के लिए 84वां से 2026 तक के लिए अस्थिर किया गया। S और C, S मतलब सीट को कब किस जनसंख्या के आधार पे? 1971 के जनसंख्या के आधार पे फिक्स किया गया 2026 के लिए। C मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी बहुत बढ़िया, कुछ चीज इसको याद रहता है टेक्निकल, तो वो बाउंस कर गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 50 मतलब क्या बोल रहा है? 5th, अच्छा 5वां संविधान संशोधन से किस में चेंज किया गया था? तो 5वां संविधान संशोधन से आर्टिकल नंबर जो 3 है उसमें चेंज किया गया था, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है? तो नए राज्यों का जब गठन होता है भारत में, उससे संबंधित बात है, उसमें चेंज किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे? 5वां से 3रा में चेंज किया गया। तो ऐसी भी बात याद, ऐसे भी हम लोग याद करते हैं, तुम यार 3-5 वाला बात बोलता है, तुम 3-5 वाला बात, तो 5वां से 3रा में चेंज किया गया, 3रा में नए राज्य के गठन की बात है, 3-5 करता है तुम, ठीक है ना। इसमें यह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करते तो विधेयक को संसद द्वारा
पारित मान लिया जाएगा। मतलब किसी राज्य में चेंज करना है उसमें, तो उसमें राज्य से पूछा जाता है कि क्या ये बात सही तुमको लगे, तुमको सहमति हो चाहे नहीं, लेकिन अपना कुछ विचार बोलना चाहते हो। राज्य पहले बोलबे नहीं करता था, इतना इतना दिन लगाने, अब इसको क्या किया गया, टाइम बाउंडेशन दिया गया। इतना दिन में बोलबे तो बोलबे, वरना जो हमको मन आएगा मुजफ्फरपुर का नाम गरीबनाथ धाम रख देंगे। ठीक है, ऐसे होने वाला है। होने वाला है? हाँ, सच्ची में? 6 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 1956 में हुआ था। इससे क्या हुआ था, तो यहाँ पे देखो 6 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें हुआ था कि ये टैक्स की बात कहा गया था कि अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय, मतलब कि जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ये व्यापार होता है तो इसमें जो केंद्र सरकार क्या करेगा, टैक्स लगा सकता है। तो 6 नंबर वाला कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया, टैक्स लगाने की बात कहा गया। ठीक है, किस पे, जब एक राज्य दूसरे राज्य से क्या करेगा, व्यापार करेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाने का बात किया गया। अभी भी बहुत सारी स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, 2 राज्य का एक के हाई कोर्ट है। जैसे हमको याद नहीं आ रहा अभी एकदम किसका है। तो इसको 7 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया था, कल बताए थे। 7 से अब साथ 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट रहेगा। 7 से साथ अब 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल भी रहेगा, गवर्नर, बताए थे। तुमको जाने को चल जाओ। अब यहाँ पे कि 10वां नंबर का संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो 10वां नंबर का संविधान संशोधन में हुआ था कि दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, तो उसको यूटीज बना दिया गया था। ठीक है, जो पहले किसके अंदर, ये दादर नागर हवेली ना पुर्तगाली जो है हम लोग का विदेशी राज, उसके पास था। हम लोग फिर इसको अपने में शामिल कर लिए। तो 10 याद रखो कि 10 से दादर नागर हवेली, 10 से दादर नागर हवेली। 11वां नंबर का संविधान संशोधन क्या हुआ कि इसमें बोला गया कि अगर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर उसका चुनाव में इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल जो मतलब उसको चुनता है, तो मतलब कि तो कैसे याद रखेंगे, 11 से याद रखो, शुभ होता है ना, 11 रुपया शुभ, तो अशुभ नहीं माना जाएगा कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या हो, अपूर्ण हो, मतलब चुनाव में भाग लेने वाला संख्या अगर कम है तो इस आधार पे अशुभ नहीं माना जाएगा। 12वां नंबर पे है, 12वां नंबर में क्या है कि गोवा दमन दीव को यूटी बनाया गया। 10वां में दादर नगर हवेली, 12 में गोवा दमन दीव, इसको यूटी बनाया गया था। कैसे याद रखेंगे, 12 से पारा चढ़ा, कहाँ पे, गोवा दमन दीव को देख के, गोवा दमन दीव को देख के। उसके बाद है 13, गोवा क्यों पारा चढ़ा कि गोवा। 13 नंबर में क्या है कि नागालैंड को क्या किया गया, भारत के अंदर शामिल कर दिया गया। ठीक है, कैसे याद रखोगे 13 नंबर पे, तो तेरा भाई जो है ना बहुत नागा करता है, तेरा भाई नहीं, तेरे भाई की मैडम बहुत नागा करती है ऐसे। 14 नंबर के संविधान संशोधन में क्या हो गया, तो इसमें क्या किया गया कि जो पुडुचेरी है उसको यूटी बना दिया गया, पुडुचेरी को। 10वां में दादर नागर हवेली, 12वां में पाराचारा गोवा दमन दीव, 13 में नागालैंड, 14 में पुडुचेरी। तो 14 में ऐसे हो गया, ठीक है ना, पुडू। फिर से 16 में क्या हुआ कि 16 में जो है ये 16 में जो है राज्य की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा हेतु राज्य मूल अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब बोला कि अगर हमारा देश खतरा में जा रहा है, तो अगर तुम्हारा देश खतरा में जा रहा है तो यूनिटी, सब समझ में आ रहा है, इसके आधार पे क्या कर सकते हैं, तुम्हारे फंडामेंटल राइट पे हम रोक लगा सकते हैं। तो किस में बोला गया, 16 नंबर है। अब याद कैसे रखेंगे, तो 16 से हमेशा याद कराते हैं एक चीज़, 16 महाजनपद। अब बुक में भी वही चैप्टर चल रहा है। तो 16 महाजनपद में एकता और अखंडता की बात कही गई। 16 महाजनपद में एकता और अखंडता की बात कही गई कि अगर 16 महाजनपद में एकता और अखंडता गड़बड़ाएगा तो राष्ट्र तुम्हारा मूल्य अधिकार क्या करेगा, छीन सकता है, फंडामेंटल राइट क्या कर सकता है, छीन सकता है। 18वां नंबर में क्या है कि पंजाब और हरियाणा के बारे में कहा गया। तो कैसे याद रखोगे, 18+ मतलब क्या होता है, आदमी बड़ा हो जाता है, तो जब बड़ा होगे तब जाओगे पंजाब और हरियाणा घूमने, ऐसे याद कर सकते हो। 19 नंबर में क्या कहा गया कि इलेक्शन रिपीटेड डिस्प्यूट कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट। निर्वाचन संबंधी विवादों का अगर मान लो कोई इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में अगर कोई भी विवाद हो जाएगा तो तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वही अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कल बताए थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला।
और राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पे, जब उपराष्ट्रपति को इस आधार पे असंवैधानिक नहीं कर सकते कि उसका निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। किस में बताए थे? अशुभ नहीं कर सकते। अशुभ नहीं कर सकते मतलब शुभ 11 बताए थे कल। 22वां नंबर क्या है कि मेघालय स्टेट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द असम स्टेट एंड इस्टेब्लिश्ड एज ए न्यू स्टेट। पहले असम और मेघालय दोनों भारत का एक ही स्टेट हुआ करता था। असम के अंदर ही मेघालय शामिल था, लेकिन मेघा क्या है? बहुत जिद्दी। तो मेघा मतलब मेघालय, मेघालय में से क्या निकली? असम में से क्या हो गई? मेघालय अलग हो गई, ठीक है ना। तो कितना नंबर से? 22वां नंबर से। कैसे याद रखेंगे? तो पहले मेघा और असम, असम मतलब पहले मेघा और असम नाम की एक लड़की थी, दोनों क्या थी? साथ में थी, लेकिन फिर मेघा क्या निकली? असम से निकल गई। तो 2-2 से ऐसे याद कर सकते हो, मेघा के 2-2। चलो ये हो गया। 23वां नंबर में क्या है? 23वां नंबर में कि ये ऐसी की तैसी फिर से इसमें क्या कहा गया? SC/ST का जन आरक्षण जो है, रिजर्वेशन 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। 27वां नंबर में कहा क्या गया कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बना दिया गया। 27 में किसको यूटी बना दिया गया? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। 10 में दादर नगर हवेली, 12 में गोवा दमन दीव, 13 में नागालैंड, 14 में पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद ये 16 में एकता महाजनपद में, जनपद में एकता और अखंडता के आधार पर मौलिक अधिकार का हनन ना हो। फिर 27वां में किसको कहा गया? 22 में मेघालय को असम से अलग किया गया। 27 में अरुणाचल और मिजोरम को यूटी बना दिया गया। 27 में 27 ऐसे याद कर सकते हो। 27 के पार्टी में मजा आया, ऐसे याद कर सकते हो। ये पी 28वां नंबर में संविधान के अनुच्छेद 312 जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 314 को निरस्त किया गया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 28वां 31 तो अब तो बता दे भाई। 31 में क्या किया गया था? पहली बार ही लोकसभा का सीट बढ़ाया गया था। 525 से 545 कर दिया गया। पढ़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 में ही पहली बार लोकसभा का सीट 525 से क्या कर दिया गया? 545। और 34 में क्या हुआ? तो 34 में ये लैंड 9 शेड्यूल के भूमि सुधार से संबंधित है। 35 में क्या हुआ? तो देखो 35 में ना पहले सिक्किम को हल्का सा शामिल किया गया, इसको बोलते हैं एसोसिएट स्टेट। ये कब हुआ था? 1974 में। 35 एक कम 1974 में हुआ। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। तो इसमें सिक्किम को फाइनली रूप में पूरा शामिल कर दिया गया, फुल फ्लेज स्टेट के रूप में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो एक 36 से 1975 में, 35 से 1974 में, 35, 36, 74, 75। 38 से क्या हुआ? तो 38 से क्या हो गया? तो हाँ, हम बताए थे कि कल बताए थे 38 में क्या है? 38 में अगर राष्ट्रपति अड़ जाएगा कहीं आपातकाल लगाने के लिए, 38 से आपातकाल लगाने के लिए अड़ जाएगा तो तुम किसी भी न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते हो। और 38 से ये भी बताए थे कि 38 से राष्ट्रपति या राज्यपाल अड़ जाएगा अध्यादेश लाने के लिए, तो तुम किसी न्यायालय में चुनौती उसको नहीं दे सकते हो। बताए थे, स्कूल बंद है तो नोटिस भेज दिया ये चीज़। तो 38 ऐसे याद कराए थे। 38 कैसे बोलते थे? और 38 तो 38 से क्या हो जाएगा? और गया से क्या हो गया? अ से आपातकाल, अ से अध्यादेश। अ से आपातकाल, अ से अध्यादेश। कहाँ गया अध्यादेश? अ से 38। 39 में क्या होगा? द इलेक्शन ऑफ द, ये 39 में क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सके। इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वहाँ पे कुछ यहाँ पे 45 में क्या हो गया? 45 में फिर से जो SC/ST का आरक्षण है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 50 में क्या हो गया था? 50 नंबर में तो अनुच्छेद आर्टिकल 332 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के, अच्छा सुरक्षा बल किसको बोलते हैं? सिक्योरिटी फोर्स, मतलब जो पुलिस बल होता है, तो उसके जो मौलिक फंडामेंटल राइट है ना, उसको वंचित किया जा सकता है। मतलब कि जो मान लो कि चुनाव होता है तो उस दिन भी पुलिस का ड्यूटी होता है कि नहीं, तो उसको चुनाव देने का अधिकार नहीं, उसको भी है, लेकिन उसके अधिकार को क्या कर सकता है? स्टेट छीन सकता है अर्धसैनिक बल को,
जो अधिकार है उसका मौलिक अधिकार आधा कर सकता है, तो आधा किसको करते हैं 100 का 50, आधा किसको करते हैं 100 का 50, अर्ध सुरक्षा बल 100 का 50। अब उसके बाद 54 से क्या हुआ, तो 54 से क्या हुआ, तो 54 से देखो जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वेयर इम्प्रूव सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो है जज है तो उसका जो वेतन है उसको बढ़ाया गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो टेन्योर है कब बढ़ाया गया था, 60 से 62 साल किया गया था 58 में, लेकिन इसका सैलरी कब बढ़ाया जा रहा है तो 54 में। तो कैसे याद रखोगे, 54 से चौहान, 54 से चौहान। चौहान किसको बोलते हैं, जो पावरफुल आदमी हो, तो जज भी लोग भी तो पावरफुल आदमी होता है, तो चौहान का वेतन और सेवा शर्तें बढ़ाया गया 54 से चौहान। 56 में क्या है, तो बताए थे गोवा दमन दीव को, गोवा को कब यूटी बनाया गया था, तुमको कब 12 चला था 12, लेकिन गोवा यूटी है अभी, गोवा स्टेट है ना, तो गोवा का स्टेट कब बनाया गया 56 में, यानी कि 56 नंबर के संविधान संशोधन से। अब इसको क्या बना दिया गया, इसको स्टेट बना दिया गया, दमन दीव को अलग करके यूटी बना दिया गया, ठीक है। 58 में क्या हो गया कि नेशन वाज ऑथराइज्ड टू पब्लिश ए सर्टिफाइड हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 58 में बोला गया कि जो कानून का बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको हिंदी में भी लागू किया जाए, ठीक है। उसके बाद 61 में क्या किया गया, हम बताए थे कल, 61 कब हुआ था 1988 में, 1989 से लागू हुआ। इसमें आर्टिकल नंबर 326 में बदलाव किया गया, अब वोट देने की उम्र 21 से घटा के 18 किया गया, बहुत बढ़िया। 62 में क्या किया गया, तो फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया SC/ST का आरक्षण, हमेशा 10 साल पे क्या किया जा रहा, बढ़ा दिया जा रहा। 65 में क्या हुआ था, तो काम 65 बताए थे, SC/ST आयोग बनाया गया था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, SC/ST आयोग का गठन किया गया 330, ठीक है। बाई विच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बीन मेड ए नेशनल कैपिटल रीजन, कल बताए थे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र कब बनाया गया था, तो 69 में। हम बताए थे 69 BPSC का क्वेश्चन बहुत हार्ड था, तो कहाँ से बन के आया था, दिल्ली, तो ऐसे। फिर से उसके बाद है कि जो है कि अब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था 1982 में, 70वां संविधान संशोधन से। 71वां आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि ये कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी शामिल होगा, ठीक है। नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव में कोई मामला होगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, की बात 71वां में लिखा हुआ है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो 71 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो बताए थे 71 नंबर से क्या हुआ था, 71 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। 71 से क्या भाषा जोड़ा गया था, नीमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बहुत बढ़िया, 71 से जोड़ा गया भाषा है, ठीक है। और एक भाषा कब जोड़ा गया था 21 से, 21 कौन मांग रहा था, सिंधी भाषा। और उसके बाद ये लास्ट में कब जोड़ा गया हुआ है 92 से, 2003 में हुआ था। कौन भाषा, SDM वीडियो मेला में सिंधी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, ठीक है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब इसमें जो है कौन सा संविधान संशोधन से ये बोला गया कि इसमें से ये बोला गया कि जो स्टेट और सेंटर के बीच आता है पैसा, तो उसमें राज्य को भी अधिकार मिलेगा। तो 80 में, किस में बोला गया 80 में, कि मान लो कि 100 रुपया कमाए ना, तो उसमें से कुछ पैसा स्टेट को भी मिलेगा और कुछ पैसा केंद्र अपने पास, मोदी जी अपने पास रख लेंगे, और कुछ पैसा किसको दे देंगे, स्टेट मतलब नीतीश जी को। तो 80 में कैसे याद रखेंगे 80 से, तो 80 से याद रखो खस्सी, 80 से याद रखो खस्सी। तो मान लो खस्सी बनाया मोदी जी, तो कुछ खस्सी किसको दे देगा, नीतीश को, यानी कि कुछ पैसा किसको दे देगा, नीतीश को। नीतीश मतलब स्टेट। 81 में क्या है, 81 में क्या है, 81 में तो इसमें है कि 50% ऑफ द लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द गवर्नमेंट जॉब फॉर SC/ST ट्राइब्यूनल एंड अदर बैकवर्ड क्लास एबोलिश्ड। जो कि 81 में क्या है
कि 81 में लिखा हुआ है कि पूरा जो रिजर्वेशन मिलेगा ना नौकरी में, जॉब में, तो 50% ही मिलेगा सबको मिला के। लेकिन अभी वर्तमान में 50% नहीं है, मतलब 100 में 50 वो सीट रिजर्व नहीं है, 100 में भी 60 वो सीट रिजर्व है। तो इसको 50 वो से 10 बार बढ़ाना पड़ा ना, तो 60 सीट रिजर्व है। तो ये वाला व्यवस्था है 50 वो से, उसको ख़त्म कब किया गया? 81 में। कैसे याद रखोगे? 81 से काशी, 81 से काशी। तो काशी में अब जिसको आरक्षण नहीं मिला था उसको भी मिला। काशी विश्वनाथ है तो वहाँ तो भगवान सबकी सुनते हैं, तो 10 वो लोग छूट जा रहा था, वो भी बोल रहा था कि हमको भी चाहिए। तो कहाँ चला गया? काशी। काशी में बोला तो उसका भी नाम जोड़ दिया गया, 81 से काशी। काशी में सबको आरक्षण मिल गया। तो जय हो। 86 में ये बता दिए, 86 में बताया ना कि 6 से 14 साल के बच्चों की व्यवस्था किया गया था। 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A। 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, कार्मा फंडामेंटल ड्यूटीज 14 किया गया। इसमें भी ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। और 45 क्या है? DPSP। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन 87th एक्ट 2003 प्रोवाइडेड फॉर द डिमिलिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ। 87 में किसके आधार पर डिलिमिटेशन किया गया? किसके आधार पे किया गया 87 में? तो ये कहा गया कि अब जो परिसीमन होगा 1991 पे नहीं, हाँ SC, एक ट्रिक बताए थे SC। तो यहाँ पे बोला जा रहा है S मतलब सीट, C मतलब क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2001 ये कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा है ना, तो 2001, ठीक है। 87 से एक सेकेंड। वाट वेयर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर द 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? जो 88वां नंबर का संविधान संशोधन था, तो उससे क्या किया गया? तो उससे भारत में पहली बार सर्विस टैक्स को इंक्लूड किया गया। बताए थे 88 से, याद रखो कि 88 में एक भ्रष्टाचार अधिनियम आया था। अब भ्रष्टाचार कौन करता है? सरकारी आदमी। सरकारी आदमी क्या करता है? जो कमाएगा, सेवा करेगा, सर्विस करेगा, तो इसके ऊपर एक टैक्स लगाने का व्यवस्था किया गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ? तो 89 से बताए थे एक SC आयोग बनाया गया, उसको संवैधानिक दर्जा गया। SC ST आयोग 65 से, SC आयोग 89 नंबर से। अच्छा, लोकसभा का सीट 15% तक कर दिया गया। ये सॉरी, मंत्री परिषद का जो सीट है वो लोकसभा का 15% होगा। 91 नंबर वाला में किया गया। उसके बाद है कि ये बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली कब जोड़ा गया था? 92 से 2003 में। 93 में क्या हुआ था कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें SC ST का रिजर्वेशन हो, OBC को रिजर्वेशन मिले। 93 उससे संबंधित है, तो वही रिजर्वेशन से संबंधित है प्राइवेट कॉलेज में SC 93 में। अब यहाँ पर है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फ्रीड बिहार फ्रॉम द हैविंग ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर? किसमें कहा गया कि बिहार से एक जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है उसका प्रोविज़न होगा, उसका नियुक्ति करने का? तो 94 में। कैसे याद रखेंगे? तो 94 से याद रखो कि 9 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 36। 36 याद रखो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या है? ज़्यादा ट्राइबल है, मतलब आदिवासी लोग, ठीक है। तो इसमें बिहार के लिए भी एक कहा गया कि यहाँ पर भी क्या होगा? ट्राइबल। फिर से 95 अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 2009 एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेशन फॉर विच ऑफ द गवर्नमेंट? तो बार बार किसका सीट बढ़ा रहे हैं हम लोग? SC ST का। 95 से भी तो SC ST का होगा। 99 से बताए थे एनचेक को असंवैधानिक किया गया। अब जो 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, किस? हाँ, बांग्लादेश। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या हुआ था बांग्लादेश में? इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है अंडर दिस 6.1 किलोमीटर अनडेमिक्रेटेड बाउंड्री लैंड वाज डिमार्केटेड। पहले 6 किलोमीटर है ना, उसका कोई लाइनिंग नहीं था, तो 6 किलोमीटर का पहले लाइनिंग बनाया गया इस दोनों के बीच का बॉर्डर। फिर से उसके बाद है इसमें ना 4 स्टेट प्रभावित भी हुआ था। एक था असम, मिजोरम, मणिपुर तक, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये सब क्या हो गया था? ये सब डिस्टर्ब हुआ था। भारत का क्षेत्र, इधर का क्षेत्र कुछ उधर चला गया था।
फिर से उसमें बताए थे, उसमें क्या हुआ था फिर पता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया ट्रांसफ़र नहीं, इंडिया रिसीव किया था 51 वो क्षेत्र उधर से। इंडिया जो है बांग्लादेश को इंडिया जो है बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया 111 क्षेत्र। मतलब इंडिया पाया कितना, 111 क्षेत्र, अब बांग्लादेश पाया कितना क्षेत्र, 51 क्षेत्र। तो ये ऑप्शन उल्टा लिखा हुआ था, तो इसके क्या होगा गलती, इंडिया पाया शुभ 111, बांग्लादेश पाया उसका आधा 51। ठीक है। अच्छा, और खाद्य प्रदान किससे संबंधित? तीसरा, 3 का तिगरा काम बिगड़ा। बहुत बढ़िया, दिमाग लगा रहे हो, ठीक है ना। और याद रखिए जब हुआ था ना संशोधन 100 नंबर का, तो इससे पहला अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में भी बदलाव किया गया। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, क्या लिखा हुआ है, तो हम पढ़ाएंगे एक दिन। उसमें हमारे सारे देश का देश में जितना भी स्टेट है ना उसका नाम, सीमा वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो 4 स्टेट डिस्टर्ब हो गया था, तो सबका सीमा फिर से बदलना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, ये तो कोई वो आ गया है तुमको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि विच एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। जब साइंस पढ़ाएंगे ना तो हमारे लीवर के पास क्या है, बाइल जूस स्टोर होता है। यहीं पे एक पैनक्रियाज जो बाइल जूस को क्या करता है, निकालता है। ये जो बाइल जूस का पीएच है 8.6, तो क्या होता है, बेसिक होता है। लेकिन हमारे पेट में से जो खाना आते रहता है ना वह एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। पेट कैसा है, एसिडिक है। तो हमको लेकिन खाना आगे पचाना है ना, तो ये क्या करता है, बाइल जूस, इसमें ये जो खाना आते रहता है एसिडिक उसमें जाके मिल जाता है और खाना को क्या बना देता है, बेसिक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लीवर जो है वो बाइल जूस कहाँ रिसीव करेगा, कहाँ, सॉरी, ये जो है कि लीवर से जो बाइल जूस आएगा तो कौन रिसीव करेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। फिर बोल रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो उसका 3 वो भाग होता है, ड्यूडेनम, जेलियम, इलियम। लेकिन वहाँ पे खाना जो पचने वाला काम होता है मेनली कहाँ पे होता है, तो सबसे लास्ट वाला में, इलियम में। ड्यूडेनम और जेलियम में खाना का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ 2 हार्मोन है, एक सेक्रोटिन और एक कोलिस्टोनिन। सेक्रोटिन SP, यहाँ पे सिर्फ यहाँ ये बोलता है कि पैनक्रियाज से कि तुम बाइल जूस निकालो। और कोलिस्टोनिन से होता है, ये बोलता है, कोलिस्टोनिन का हमको याद नहीं रहा क्या काम है, ठीक है। मेनली कहाँ होता है, इलियम में होता है खाना का पाचन। अच्छा, 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है, तो 101 नंबर का हुआ था 122वां बिल 112। वो GST जो लागू हुआ था ना वो 101 नंबर से ही लागू हुआ था पूरे भारत में। GST याद है, क्या है GST, टैक्स, पता था GST लगता है, कोई खाते पीते हो तो इस पर GST लगता है। तो उसमें ना कि GST वितरण केंद्र और राज्य के बीच होगा, GST का पैसा आएगा, ये बात बोला गया 269A में। और GST काउंसिल का बात बोला गया 279A में। काउंसिल 279 ने केंद्र राज्य के बीच वितरण 269A। उसके बाद है भारतीय संविधान का 102वां नंबर से किसको संवैधानिक दर्जा देने की बात कहा गया, तो 102वां से बताए थे हम दो, तो हम लोग का जो OBC आयोग है उसको दर्जा देने की बात कहा गया। ST आयोग का दर्जा कब दिया गया था, SC आयोग को 89 से, 65 से तो SC आयोग बना था। तो इसमें कहा गया 338 में ना 338B जोड़ दिया गया, इसी से 102वां से हम दो OBC, ऐसे बताए थे। 103वां से क्या हुआ था, तो 3 से बताए थे, 3 का तिगरा काम बिगड़ा। अब इकोनॉमिक अधिकार पे भी रिजर्वेशन दे दिया गया। याद है एक इकोनॉमिक अधिकार पे कि अब जो पहले रिजर्वेशन मिलता था SC ST और OBC को ही मिलता था, लेकिन अब जो गरीब है इकोनॉमिक आधार पे उसको भी रिजर्वेशन मिलने लगा। इसके लिए हम लोग को संविधान में जोड़ना पड़ा 15(6) और 16(6) आर्टिकल 15(6) और 16(6). इसमें जो उच्च जाति का लोग है उसमें जो गरीब है उसको भी अब रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि पहले नहीं मिलता था। तो 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा, इकोनॉमिक रिजर्वेशन। याद है पहली बार लिमिट था रिजर्वेशन की सीमा 50% ही, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया, बोला कि 50% से ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। कब, तो हम कहाँ गए थे, कुछ लोग छूट गया था, कहाँ भगवान के मंदिर में बोल रहा था कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, काशी से क्या याद कराए थे, 81, 81। तो 81 में सीमा उसको समाप्त किया गया 50% वाला को। What were the represented the state by the 105th constitutional amendment। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा 105 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुआ था, तो ये देखो 105 नंबर का हुआ था कि अब जो राज्य है स्टेट वो भी SC ST को क्या कर, OBC को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कि हमारे, देखो OBC आयोग तो बना किससे, तब बोलना 102 से, लेकिन OBC की पहचान किससे होगा, तो कौन पहचानेगा OBC है,
तो स्टेट मतलब नीतीश कुमार पहचानने को अधिकार दे दिया गया, हाँ कि ये आदमी ओबीसी है, ये आदमी ओबीसी नहीं है, ये आदमी ओबीसी है, ये आदमी ओबीसी नहीं है। तो 105वां में किसमें? ओबीसी। द पावर टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। अब 105वां नंबर का कौन सा बिल हो गया 105वां नंबर में? तो ये हुआ था 100, इसमें एक करो तो 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 125वां बिल। कितना हो गया? 125वां बिल, ठीक है, 125वां बिल। इसमें आर्टिकल कौन कौन सा प्रभावित हुआ? तो 338B, क्योंकि 338B ओबीसी से संबंधित है, 342 और 366। वोमेन को रिजर्वेशन कब मिला था? 106वां बिल कब आया था? 128 नंबर 106वां कॉन्स्टिट्यूशन 128 नंबर के बिल से आया था। इसमें लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोमेन को रिजर्वेशन मिलेगा। 3 में से कितने वोमेन को? 1/3। याद है आर्टिकल कौन कौन सा प्रभावित हुआ था? 239A दिल्ली के वोमेन के लिए, और लोकसभा में के लिए 230A, विधानसभा में 232A। अब उसके बाद 15 साल की बात के लिए 234 में बोला गया था, बहुत बढ़िया। 15 साल की बात के 234A 15 साल के लिए मिलेगा। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन कब समाप्त कर दिया गया और SC/ST का रिजर्वेशन 2026 तक बढ़ा दिया गया? तो 104वां से 104वां बिल, तो 126। कैसे याद करेंगे? तो 4 से 4 ले लेंगे एंग्लो इंडियन का। कोई है विदेशी यहाँ पे? बताए थे ये बात। देखो अभी लास्ट ये जो दो संविधान संशोधन है ना, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि 84th से जो सीट का संख्या है लोकसभा का वो फिक्स कर दिया गया है 1971 की जनसंख्या के आधार पे। कब तक के लिए फिक्स किया गया? 2026 के जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। देखो एक है ट्रिक है यहाँ पे S और C। S मतलब क्या होता है? सीट का फिक्समेंट। C मतलब क्या होता है? क्षेत्र मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब क्या हो गया? डिलिमिटेशन। और ये जो है ये सीट का बात हुआ हुआ है 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्षेत्र का बात हुआ हुआ है 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मतलब ये दोनों का बात अलग अलग संविधान संशोधन में हुआ हुआ है, ठीक है। एक 84 सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी 87, और जो ये है ये कब हुआ था संविधान संशोधन? तो ये हुआ था 2001 में, और ये कब हुआ था तुमको? 2003 में। और जो सीट का फिक्समेंट का बात है वो किस जनसंख्या के आधार पे है? तो वो 1971 के जनसंख्या के आधार पे है। और जो क्षेत्र का बात हुआ है वो किस जनसंख्या के आधार पे है? तो वो है तुमको 2001 की जनसंख्या के आधार पे है। और ये दोनों को फिक्स कर दिया गया है 2026 तक के लिए, ठीक है। तो यही है। अब यहाँ पे है कि 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए से जो तुम्हारा सीट फिक्स किया गया है कितने साल के लिए? तो 25 साल के लिए, क्योंकि ये हुआ था 2001 में, और सीट फिक्स है 2026 तक के लिए, तो मतलब 25 साल। उसके बाद है 87 वाला जो हुआ था 2003 में। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स किया गया, डिलिमिटेशन किया गया, कब तक, किस सीट के किस जनसंख्या के आधार पे? थे 2001 के जनसंख्या के आधार पे। तो ये पूरा हो गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट।